श्री सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी धर्म प्रेमियों को साहेब बंदगी। आज का सत्संग है परमात्मा से प्रीत लगाने के विषय में आज चर्चा होगी। आज पूज्य महाराज जी बताएंगे सद्गुरु परमात्मा से प्रीत कैसे करनी चाहिए। जो प्रीत नहीं करते साहेब से उनके साथ क्या होता है। आइए इस सत्संग का संपूर्ण श्रवण करते हैं। साहेब बंदगी मूल रहस्य को इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव में सदगुरु के परम भक्त श्री ओम प्रकाश जी और जय भगवान जी, जो गांव जुआ जिला सोनीपत की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर सेवा दान आई है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, 11 जून का जो दिवस है वो पूरे विश्व में सबसे सुंदर दिवस है। 11 जून यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य इस धराधाम पर हुआ था, जीवों को चिताने के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए और समस्त कबीर पंथ के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही उत्सव मनाने का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन गाजीपुर की धरती पर विशेष सत्संग कार्यक्रम भंडारे का आयोजन है, महोत्सव है, जिसमें आप सभी को शामिल होना परम अनिवार्य है। जो भी गुरु भक्त हैं सभी को आदेश है कि उसमें शामिल होना है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, कर ले साहिबी से प्रीत रे मन, कर ले साहिब से प्रीत, कर ले साहिब से प्रीत रे मन, कर ले साहिब से प्रीत, शरण आए सो सबहीं उबरे सी उनकी रीत, शरण आए सो सबहीं उदरे ऐसी उनकी रीते, कर ले साहिब से प्रीत रे मन, कर ले साहिब से प्रीत, कर ले साहिब से प्रीत रे मन, कर ले साहिब से प्रीत। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं, सदगुरु बंदी छोर कहते हैं, हे मन, यानी मन किसको कहते हैं? इस जीव आत्मा को, मानव को कहते हैं कि हे मानव, हे भक्त, हे आत्माओं, तुम साहब से प्रीत कर लो, परमात्मा से प्रेम कर लो, क्योंकि परमात्मा ही तुम्हारे सबसे सगे हैं। असली सगे, असली परमात्मा ही तुम्हारे दुख को दूर करने वाले हैं। उनसे प्रेम कर लो, उनके अलावा इस संसार में तुम्हें कोई मुक्ति प्रदान करने वाला है नहीं। सदगुरु कहते हैं मन कर ले साहिब से प्रीत। साहिब कौन है? साहिब का मतलब होता है परमात्मा। साहिब किसी जीव को नहीं कहते, साहिब कोई साधु संत या गुरु नहीं है। साहिब कौन है? साहिब है परमात्मा। सदगुरु कहते हैं कि साहिब सबके बाप हैं, बेटा काहू से नाही, बेटा काहू के नाही, बेटा होकर जन्मिया सो तो साहिब नहीं। साहब कौन है? जो सबके बाप हैं, जिन्हें परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वो किसी के बेटा होकर जन्म नहीं लिए संसार, और जो जीव बेटा होकर के जन्म लिया है वो साहिब नहीं। तो जो सबके परमात्मा है ना, बंदी छोर परमात्मा, जिनको साहब कहते हैं, सदगुरु कहते हैं उनसे प्रीत कर लो, क्योंकि वो बंदी छोर है, तुम्हारे जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा दे देंगे। तो साहिब कहते हैं कि शरण आए सो सबहीं उबरे ऐसी उनकी रीत।
अगर तुम प्रभु से प्रेम कर लोगे और परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो सभी उबर जाते हैं। जितने भी जीव उनकी शरण में आ जाएंगे ना, सभी का उद्धार हो जाएगा। ऐसी रीत है परमात्मा की। ऐसे दयालु परमात्मा है कि अगर उनकी शरण तुमने ग्रहण कर ली, उनका सानिध्य पा लिया, उनके विचारों में अगर तुमने अपना विचार दे दिया, जीवन दे दिया, तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इतने दयालु हैं परमात्मा। उन्हें दया का सागर कहा जाता है। परमात्मा को क्या कहा जाता है? दया सिंधु, यानी दया का सागर। उनमें अपार दया है, परमात्मा में करुणा के सागर है। उनकी ऐसी रीत है कि जो उनकी शरण में आता है, चाहे जैसा भी हो, अगर उनकी शरण में आ गया, उनके विचारों से अपने जीवन को लगा दिया, उनके विचारों में रम गया, तो मुक्ति होना निश्चित है। ये बात स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शरण आए सो सबही उबरे, ऐसी उनकी रीत। साहब की शरण में आने के बाद सब जीव मुक्त हो जाते, ऐसी उनकी रीत है। मगर सही साहिब की शरण में आए तब प्रेम कर ले जीव साहिब से, साहिब से प्रेम करने के बाद साहिब की शरण में आ जाए तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। साहिब की रीत ही, साहिब का नियम ही है, साहिब का कार्य ही है जीवों को मुक्ति देना। इसलिए प्यारे भक्तजनों, साहिब की भक्ति में आ जाएं, सदगुरु से प्रेम कर लें, मुक्ति के प्रति सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा भी भक्ति का संस्कार अगर आपके अंदर पड़ गया ना, तो कभी विनाश नहीं होगा। साहिब की भक्ति का संस्कार यदि आपके अंदर है तो उसका कभी विनाश नहीं होता है, कभी भी आपकी मुक्ति होनी ही होनी। साहिब क्या कहते हैं? भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंची नीच घर जन्मिया, होए संत का संत। सज्जनों, अगर भक्ति का बीज आपके अंदर पड़ गया है तो उसका विनाश नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होता है। कहीं भी जन्म लेगा, उसको सदगुरु की भक्ति मिलेगी और मुक्त हो जाएगा। मगर यदि आप पूर्णता विचार अपने अंदर धारण कर लेते हैं परमात्मा की और प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं ना, तो इसी जन्म में ही वो आपको मुक्ति दे देते हैं। वो तो दया के सागर हैं परमात्मा। अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, संसार को अपना मानते हैं, शरीर के सुखों में लगे हुए हैं, तो सदगुरु बताते हैं, कहते हैं, सुंदर देह देख मत भूलो, जैसे तृण परसीत। सुंदर देह देख जन भूलो, जैसे तृण परसीत। करली साहिब से प्रीत, मन करली साहिब से प्रीत। सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम प्रभु से प्रेम नहीं करते, साहब से प्रेम नहीं करते, प्रीत नहीं करते, उनकी भक्ति नहीं करते, संसार को अपना मानते हो, शरीर के सुखों के लिए लगे हुए हो, तो जान लो, इस सुंदर देह को देखकर भूलो मत, अहंकार मत करो, इसमें समय न गमाओ। ये सुंदर देह वैसी है जैसे तृण पर शीत, जैसे वास जो होती ना, शीत जो पड़ती वास, उसको वास रात भर तो पड़ती है, मगर जैसे ही सुबह होता है धूप पड़ती बिखर जाती, खत्म हो जाती। उसी तरीके से छिंद भर में खत्म हो जाने वाला शरीर है ये। जिस शरीर के लिए तुम अच्छा अच्छा खाने के लिए, अच्छा अच्छा पहनने के लिए, अच्छा अच्छा देखने के लिए बना रहे हो ना, अच्छा अच्छा रहने के लिए, जिस शरीर के लिए तुम भूले हो, जिस शरीर में तुम भूले हो, ये शरीर विनाश होने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत अनमोल जीवन है। साहिब से प्रीत नहीं करोगे तो 84 ही मिलेगी, तुम मुक्ति नहीं हो सकते। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, कांची देह गिरे आखिर को, ज्यों बालू की भीत। कांची देह गिरे आखिर को, ज्यों बालू की भीत। कर ले साहिब से प्रीत, तेरे मन कर ले साहिब से प्रीत। साहिब कहती देह कच्ची है, यानी हमेशा रहने वाली नहीं है, एक दिन इसको छोड़ना ही छोड़ना है।
कांची दे गिरे आखिर को जो बालू की भी। जैसे आप बालू होती ना गंगा की बालू का कितना भी बड़ा घर बना दें आप, गंगा की बालू से घर बनाए, देखें वो गिर जाएगा घर, उसका विनाश होना ही, कच्चा है ना वो। साहिब कहते हैं कि बालू के घर जैसा ये शरीर है। जैसे बालू का घर जो है उसको गिरना ही गिरना है, हवा आएगी या पानी का झोंका आएगा तुरंत गिर जाएगा। उसी तरीके से ये शरीर भी है, ये देह भी है, इसमें मत भूलो, इसका तो विनाश होना है। इस शरीर का सदुपयोग करो और इससे जो है परमात्मा की भक्ति करो, साहब से प्रीत करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है और तभी तुम 84 से बच पाओगे। नहीं तो साहिब क्या कहते हैं, ऐसो जन्म बहुरी नहीं पे हो जात उमर सब बीत। ऐसो जन्म बहुरी नहीं पे हो जाते उमर सब बीत। दास साहेब चढ़े गड़ी ऊपर देव नगारा जीत। दास साहेब चढ़े गड़े ऊपर देव नगारा जीत। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ऐसा जन्म बहुर नहीं पे, ये बहुत अनमोल जीवन है तुम्हारा, दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो 84 जाओगे दोबारा कर्मानुसार। सदगुरु कहते हैं कि मानुष तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे। मनुष्य तन यानी मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे पका फल यदि डाल से गिर गया तो पुनः उस डाली पर नहीं लगता, उसी तरह मनुष्य जीवन एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करो। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, दास साहेब चढ़े गढ़ ऊपर, मनुष्य जीवन पाए हो ना, तो सदगुरु का ज्ञान लेकर जो गढ़ ऊपर की बात है, जो भक्त साधना लिए होंगे वो समझ जाएंगे गढ़ ऊपर किसे कहते, यानी जो स्थान है निराधार का, वहां चढ़ना है। सदगुरु कहते हैं हे जीव यानी हे दास, तुम क्या करो कि जो सदगुरु का ज्ञान है, निराधार की जो भक्ति, उसमें चढ़ जाओ, उस स्थान पर चढ़ जाओ। फिर क्या होगा, देव नगारा जीत, तुम जन्म मरण से जीत जाओगे, तुम संसार के दुखों से जीत जाओगे, तुम विकारों से जीत जाओगे, तुम बंधन से जीत जाओगे और मुक्त हो जाओगे। बड़ी अद्भुत बात है कि दास साहेब चढ़े गढ़ ऊपर, यानी सदगुरु की जो दास है, दास कबीर का मतलब होता है जो सदगुरु की जो दास है ना, उनको साहेब कहते हैं कि चढ़ो गढ़ ऊपर। गढ़ ऊपर क्या है, काया के बाहर। गढ़ ऊपर किसे कहते हैं, काया के बाहर। जब तुम काया के बाहर चले जाते हो, निकल जाते हो, सूरत को निकाल लेते हो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब साहब क्या कहते हैं, देव नगारा जीत, तुम जीत गए जन्म मरण से, खत्म जन्म मरण, खत्म हो गए दुख, खत्म हो गई चिंता, खत्म हो गए बंधन, सब विनाश, सब खत्म हो गया। अब तुम अमर हो गए, अब तुम्हारा जन्म मरण छूट गया, अब तो तुम परमात्मा से मिले। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, आप सभी साहिब से प्रेम करें। सदगुरु की रीत बड़ी अच्छी है, उनकी शरण में जो आ जाता है उसको जरूर मुक्त करते हैं, बस शरण में आकर समर्पण हो जाओ। सदगुरु परमात्मा की शरण में आने के बाद समर्पण हो जाओ, उनकी भक्ति में, उनके प्रचार में, उनके ज्ञान में, अपने उनके विचारों में अपने जीवन को लगा दो, मुक्ति तो वो तुरंत दे देंगे। तुम समर्पण नहीं होते इसलिए परमात्मा मुक्ति नहीं देते। जिस दिन तुम समर्पण हो जाओगे तो परमात्मा का तो कार्य ही है मुक्ति देना, वो तो दया के सागर है ये। इसलिए आप सभी सदगुरु से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें, साहिब से प्रेम करें। सदगुरु कबीर साहब ये नहीं कहते कि तुम आत्मा को ही प्रेम करो, नहीं, जीवों से प्रेम करो, अच्छी बात है, मगर मुक्ति पाना है तो परमात्मा से प्रेम करना होगा। क्योंकि बहुत सारे संत आजकल आत्मा तक की भक्ति करा रहे हैं ना, तो साहिब कहते नहीं, ये जीव जो है जीव की भक्ति करेगा मुक्त नहीं होगा। जीव किसकी भक्ति करे, साहिब कहते मन कर ले साहिब से प्रीत, साहिब से प्रेम कर ले, साहिब की भक्ति कर ले, इसकी मुक्ति हो जाएगी।
इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, हम सभी को सदगुरु परमात्मा के विचार मानने हैं और उनके विचारों के द्वारा परमात्मा की भक्ति करके जन्म मरण से मुक्त होना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी किसी भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ पढ़ना हो तो आप सभी जरूर हमसे संपर्क करके कुरियर के द्वारा ग्रंथ मंगाकर पढ़ें। बहुत ही दिव्य ग्रंथ हैं परमात्मा की। उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। अनमोल हैं वो ग्रंथ, उनमें साहिब का सारा ज्ञान भरा हुआ है। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब। साहिब साहिब प्यारे साहिब, साहिब साहिब प्यारे साहिब, साहिब 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 साहिब। सभी धर्म प्रेमियों को सप्रेम साहिब बंदगी।